आप सभी वेट कर रहे होंगे कि वीडियो आने में लेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यस, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे क्रोध अर्थात एंगर आ रहा था। उस सिचुएशन में मैं वीडियो कैसे बनाऊं, इसी विचार में था। प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली। मुझे एक बात समझ में आई, जिस चीज की वजह से मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, तो हमारे व्यूअर्स को भी उस एंगर, क्रोध की परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो मैंने एक बात सोची कि जब मुझे गुस्सा अर्थात एंगर आ सकता है तो सभी को आता होगा। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्रोध एंगर क्या है। जो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इच्छुक है तो प्लीज कमेंट यस और नो करें। आपसे अनुरोध है कि आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। थोड़ा सोचने विचार करने के बाद समझ में आया कि गुस्सा एक एनर्जी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। गुस्सा और कुछ नहीं, सिर्फ एक एनर्जी है। हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि एनर्जी एक अहम रोल अदा करती है हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन एक एनर्जी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी अर्थात ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न बनाई जा सकती है, बस इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा शरीर एक एनर्जी पिंड है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा शरीर एक एनर्जी का एक स्रोत है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझने का प्रयास करता हूँ। गुस्सा अर्थात क्रोध सबको आता है। जब कॉलेज में दोस्तों के बीच या फैमिली में किसी भी रिलेटिव के बीच कुछ वाद विवाद होता है, चाहे विषय कुछ भी हो, तो गुस्सा अनायास आ ही जाता है। सपोज हमारे यहाँ मौसी जी और मौसा जी आते हैं और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, हमारा बेटा तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आपको अंदर अंदर गुस्सा आता है। ये सही है कि नहीं? प्लीज कमेंट यस और नो कर बताइएगा। अब आपको क्रोध गुस्सा आया, समझिए ये एक एनर्जी है। इस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज कर अपने वर्क की तरफ मोड़ कर हम उस वर्क में लगाते हैं तो उसमें हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जो उन मौसी जी के प्रश्न का आंसर होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्रोध क्या है। क्रोध एक ऐसा भाव है जिसे शायद अधिकांश लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन क्रोध के कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। ओनली ट्रांसफॉर्म दी एनर्जी। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताते हैं, जैसे मोटिवेशन, स्वतंत्रता का भाव, संघर्ष की क्षमता, सत्यापन की क्षमता, सुधार की भावना, न्याय की चाह, संयम की शक्ति, स्वतंत्रता की अनुभूति, समरसता और शांति, सीमाएं स्थापित करना, समस्याओं का समाधान, स्वास्थ्य लाभ, आत्मरक्षा, स्वयं सेवा। अगर हम गुस्से को अपनी शक्ति बना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम समाज में जो चाहे वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की यंग को क्रोध बहुत आता है, विषय चाहे कुछ भी हो। माँ बाप इस चीज से काफी परेशान रहते हैं। उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर हमने बच्चे को डांट दिया तो वह घर छोड़कर न चला जाए, या और भी बहुत सी बातों का डर बना रहता है। देखिए यंग को क्रोध ज्यादा क्यों होता है। यहाँ भी वही एनर्जी का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि इस उम्र में एनर्जी ज्यादा होगी तो गुस्सा तो उसी एनर्जी से बना है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बारी आती है कि इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो ये गुस्से की एनर्जी उठ रही है उसे हमें यूज कहाँ करना है। क्या हमें ये गुस्सा किसी व्यक्ति पर निकालना है या फिर खुद पर निकालना है? कई बार हमने देखा है कि लोग अपने आप पर ही गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा आया, खुद को मारने लगे, या फिर बहुत सारी सिगरेट पी ली, या फिर आज मूड ठीक नहीं है, ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे हैं। हुआ क्या? आपना ही नुकसान किया। गुस्सा जो आपके अंदर की ही एनर्जी है वह आपके कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। गुस्से का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कोई भी घटना घटे तो उस घटना के द्वारा उठी ऊर्जा को दिशा निर्देश देना होगा जो हमारे लिए उपयोगी हो, जैसे अपनी स्टडी, जॉब, कैरियर आदि की ओर मोड़ना होगा। तो आप देखेंगे
कि आपके जीवन में प्रगति बड़ी तेजी से आएगी और आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, जो आपको जीवन के पथ पर अग्रसर कराने में सहयोग करेगी और आप जीवन की ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में बताए गए पॉइंट्स का विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।